बहुत आसानी से और झटपट तैयार होने वाले बेसन के लड्डू आज हमने बनाए हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और इस तरह की चीज़ें खाने को बहुत दिल चाहता है। बुरबुरे से लड्डू, और देखने में इतने ज़बरदस्त और खाने में इतने मज़े को। देखेंगे इसका बुरबुरापन, देखें इतने मज़े के, इतने मुँह में जाके घुल जाने वाले। देखते हैं ये रेसिपी हमने बनाई किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बेसन के लड्डू की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था तो मैंने कहा बेसन के पकोड़े तो हैं ही हैं, वो तो इंशाल्लाह फिर बना लूँगी। बेसन के लड्डू भी दिल चाह रहा था। उस वाकई इस मौसम से क्यों दिल करता है पकोड़े खाते। हाँ, 1.5 कप मैंने बेसन लिया है और इसको स्लो फ्लेम पर हल्का सा पहले भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। और फ्लेम मैंने स्लो रखा हुआ है। 1.5 कप बेसन है, मुसलसल चम्मच चलाते रहें। फ्लेम आपने स्लो ही रखना है और स्लो फ्लेम पर मुझे 7-8 मिनट हो गए हैं। और ये देखें जब खुशबू आना शुरू हो जाए, कलर चाहे चेंज ना हो ज़्यादा, और जब इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और आधा कप देसी घी, दूसरा घी है वो भी चलेगा। फिलहाल हम आधा कप डाल रहे हैं। चूल्हा अभी भी जला हुआ है लेकिन थोड़ा उतना ही है जितना स्लो था ना। अब इसको बेसन को घी में थोड़ा सा भूनते हैं। जैसे ये सारा बेसन घी जो है वो चूस लेगा फिर हम इनको निकालेंगे। अभी नहीं, अभी तो इसको पहले सारा घी मिक्स करते हैं। घी डालकर हमने 4 से 5 मिनट इसको पकाया है। फ्लेम हमने स्लो ही रखा है। देखिए घी सारा बेसन ने ना जज्ब कर लिया है। अब इसको निकाल लेते हैं, चूल्हा बंद कर दें। इसको थोड़ा सा फैला ले ताकि ये हवा लगे, जल्दी ठंडा हो। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1 कप चीनी लेकर उसमें 1/4 कप पानी डालकर इसको स्लो फ्लेम पर हम पहले इसको मिक्स करेंगे चीनी घुलने तक। जैसे ही आपको लगे कि साइडों से जो है वो चिपकना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, ये देखिए झाग भी बनना शुरू हो गया, तो इसको ना हमने चूल्हा बंद करके, अभी तो चम्मच चलाते रहेंगे, पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ठीक है, इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहें। ये देखिए कितना गाढ़ा है। क्या मुसलसल चम्मच चलाते चलाते इसकी ये हालत होगी चीनी की। इसको फुल जो है वो खुले बर्तन में डाल दें और फैला दें। अच्छी तरह बर्तन साफ करें कितनी लगी हुई। जैसे ही हमने ट्रे में डाला है तो 2 से 3 मिनट में ना ये इतना इस काबिल हो गया है कि इसको हाथ से हम इस तरह मसल कर, वो जो हमने बेसन को भून के निकाला था ना, ये ठंडा हो गया है। इसको हमने देख लिया ठंडा है। ये कोसा कोसा चीनी इसमें डाल दें, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस या बेसन गर्म होना चाहिए हल्का सा कोसा, या चीनी हल्की सी कोसी हो जाए। अगर चीनी पहले तैयार करनी है तो साइड पे रख दें, फिर बेसन के इंतज़ार करें कि बेसन कोसा कोसा हो तो उसमें ये डाल दें। लड्डू बनाने बहुत आसान है, माशाल्लाह से ज़बरदस्त बन जाते हैं। और दूसरी बात यह कि मीठा अगर कम लगे ना आपको इसके बावजूद भी, तो पिसी हुई चीनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी 2-3 टेबल स्पून के जितनी। अभी आप लड्डू बनाने से पहले ना सारा मिक्स करने के बाद टेस्ट करेंगे कि साढ़े मुताबिक मीठा है कि नहीं है। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है और माशाल्लाह से उज़मा कितनी जल्दी माशाल्लाह बने हैं। ऐथे हाँ, ऐथे साड़ा दिल करे उत्थे तुसी चुल्हे दे उत्ते बेसन चढ़ा दो जे होए ते। कई दे घर बेसन ही नहीं होता सिवाय रमज़ान छ ना उज़मा। हाँ। अच्छा, जैसे ही कोसा कोसा हो ना तो इसके लड्डू बनाना शुरू कर दें। बेसन के लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं। अब आपने ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना है। पंजाबी साजा कि मैं 1.5 कप बेसन लिया सी, उन्होंने पहले मैं भुन लिया सी सुक्का सुक्का बगैर घ्यो तो उसमें हूँ कितने बेसन और रखा जिथे भी लगा दे। अच्छा,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੀਰਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 1 ਕੱਪ ਚੀਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਰਮਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ जैसे ਝੱਗ बनना शुरू हो जाए ना, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ दो। फिर उस तो बाद जड़ा वे मैं उन्होंने ट्रे विच कढ़िया ते नाल ही उन्होंने मैं सिर्फ फैलाया ना, हल्का हल्का कोसा जो होया मैं नाल ही वो बेसन जड़ा मैं सब तो पहले भुन के बाहर कढ़िया सी ना, तो वो मैं मिक्स किया ते माशाल्लाह या बेसन कोसा होना चाहिए या चीनी का जड़ा बनाया खारा बनाया ना तो वो कोसा होना चाहिए। उस तो बाद फिर उन्होंने मिक्स करके लड्डू बनाए ने माशाल्लाह फटाफट ते तैयार करके। मंजूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।